सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाग 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे धारा क्या होती है वो समझाएंगे, विद्युत धारा, धारा घनत्व। पहला टॉपिक है धारा। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होती है धारा। सबसे पहले क्या लेते हैं, दो चालक ले लेते हैं। एक चालक ए ले लिया, एक चालक बी ले लिया। इस पे क्या प्लस आवेश कर दिया, ठीक है, इस पर माइनस आवेश कर दिया। ठीक है, इसको क्या ले लिया, उच्च विभव पर कर दिया, इसको निम्न विभव पर कर दिया। ठीक है, जब क्या करते हैं, जब इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर होती है। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर होती है। ठीक है, लेकिन जो अपनी धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा कहाँ हो रही है, निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर हो रही है। लेकिन जो धारा की दिशा होती है वो कहाँ हो रही है, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। और जो आवेश प्रवाह की दिशा होती है वो भी क्या होती है, आवेश प्रवाह की दिशा क्या होती है, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपनी विद्युत धारा की माप होती है वो आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। क्या होती है, जो विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। धारा क्या हुई, धारा की दिशा तो यहाँ होगी, इस साइड। देखो, सबसे पहले क्या है, दो चालक ले लिए ए और बी, इसको प्लस चार्ज दे दिया, इसको माइनस चार्ज दे दिया, इसको उच्च विभव पर ले लिया, इसको ये निम्न विभव पर हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी, निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर हो जाएगी। लेकिन जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, धारा प्रवाह की दिशा। ठीक है, तो क्या होता है, जो आवेश का प्रवाह होता है वो भी निम्न विभव चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर होता है। तो क्या कह सकते हैं, जो विद्युत धारा की माप होती है वो आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। अब टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा अभी पढ़ा है अपन ने कि विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन देंगे, चालक के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं। अथवा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फॉर्मूले में कैसे लिख देंगे इसको, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। माना t समय में किसी चालक के किसी परिच्छेद से q आवेश प्रवाहित होता है। क्या बोल रहे हैं, माना t समय में
चालक के किसी परिच्छेद से Q आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। आवेश को Q से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब मान के चलेंगे कि यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से T और T प्लस डेल्टा T समयांतराल में, क्या T और T प्लस डेल्टा T समयांतराल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको, डेल्टा T प्लस डेल्टा T समयांतराल, तो समयांतराल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। तो T से T ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब डेल्टा T समय में बहने वाला आवेश क्या बोल रहे हैं, डेल्टा Q हो, ठीक है। तो उस चालक में डेल्टा T समय में बहने वाली धारा तो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। पहले भी कहते थे इसमें, जब अपना T 0 की ओर अग्रसर हो, ठीक है, मतलब तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, तो इसको क्या लिख देते थे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल में बहने वाला आवेश, ठीक है, क्या हो गया, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या है, अब आगे है, यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो बहने वाला आवेश Q काय के बराबर हो जाएगा, n E के बराबर, ठीक है। क्या बोले, किसी चालक के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू n इंटू E, ठीक है। जहाँ E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जहाँ E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बराबर क्या था अपने पास, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो समीकरण 1 से हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो यहाँ हो जाएगा N E अपॉन T, तो I इज इक्वल टू N E अपॉन T, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये Q बराबर N E कैसे आएगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि चालक के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T सेकंड बोल रहे हैं, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान ली, ठीक है। और E क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, तो यहाँ से Q जा रहा है, यहाँ से n, तो Q बराबर काय के हो जाएगा, यहाँ से n E के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू n E अपॉन T। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर होता है, लेकिन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब कूलाम पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से
1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के छोटे मात्रक निम्न हैं। विद्युत धारा छोटे मात्रक के छोटे मात्रक निम्न हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत धारा चालक के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं। अथवा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। मान के चलेंगे t समय में किसी चालक के किसी परिच्छेद से q आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फिर बोल रहे हैं यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से t और t प्लस डेल्टा टी समयांतराल में बहने वाला आवेश डेल्टा क्यू हो तो डेल्टा टी समय में बहने वाली धारा तो क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कहाँ 0 की ओर अग्रसर कर दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख दिया? डी क्यू अपॉन डी टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। अब बोल रहे हैं यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो बहने वाला आवेश काय के बराबर हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर, क्योंकि धारा इस साइड आ रही है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस साइड हो रही है और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है अपना? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बराबर एन ई अपॉन टी। समीकरण नंबर 3। अब मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक SI मात्रक तो विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है, लेकिन I इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी, तो कूलाम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे देंगे? यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के निम्न छोटे मात्रक भी हैं। कौन कौन से हैं? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। अगला टॉपिक है धारा घनत्व। चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल j से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समझो क्या होता है। ठीक है। जैसे कोई भी शेप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर ले लिया ये, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी एक छोटा सा स्क्वायर और ले लो, ठीक है,
तो ये हो जाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया। चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब बोल रहे हैं प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व फॉर्मूले के रूप में क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा अपॉन में प्रति एकांक मतलब नीचे आ जाएगा ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के एक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा हो गई। प्रति एकांक बहुत सारे अपने क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब धारा घनत्व हो रहा विद्युत धारा अपन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यदि किसी चालक के ए परिच्छेद क्षेत्रफल से यदि किसी चालक के ए परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा आई हो तो परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व का परिमाण क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या है अपने पास Q अपॉन टी होता है I बराबर, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो J बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी अपॉन ए। तो J बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए टी। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा, I का एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है।